बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी नाक एक साइड से बंद होती है, आहिस्ता आहिस्ता नाक दोनों साइड से बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक के ऊपर सूजन महसूस होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बुखार महसूस होता रहता है, आंखों के दरमियान सूजन, सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। सेप्टल हेमाटोमा, ये उमूमन इसको हम कहते हैं थैली के अंदर खून का बनना या खून वाली झिल्ली, खून वाली थैली। ये उमूमन नाक के अंदर वाले हिस्से में बनती है। सेप्टम के जो नाक के दरमियान जो हिस्सा है जिसे हम नरम हड्डी कहते हैं, सेप्टल कार्टिलेज, उसकी साइडों में झिल्ली होती है जिसे म्यूकोपेरिकार्डम कहते हैं। तो सेप्टम और उस झिल्ली के दरमियान खून जमा हो जाता है एक साइड पे, बाजू का दोनों साइड पे, तो वो एक थैली नमा चीज़ दोनों साइड पे बंद हो जाती है, तो सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत शुरू हो जाती है और उनको खुशबू बदबू महसूस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। और विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बुखार शुरू हो जाता है, नाक के ऊपर सूजन महसूस होती रहती है, सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता रहता है। तो बाद पेशेंट को महसूस होता रहता है कि दिल मतली, वोमिटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। तो इसके आखिर वजूहात क्या हैं? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ट्रामा, चाहे वो बच्चों को बेड से गिर गए थे उसकी वजह से चोट लग गई थी, या खेलते खेलते चोट लग गई थी, या चलते चलते गिर गए तो उसकी वजह से चोट लग गई थी, या किसी ने मुक्का मारा था उसकी वजह से। इसी तरह एडल्ट में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, जो बड़े हैं उनमें फ़ाइट वगैरह हो जाए, खेल खोलने के बाद नाक में चोट वगैरह लग जाए, उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। या वो पेशेंट जिनकी कोई नाक की किसी भी किस्म की सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से भी नाक के अंदर एक खून जम जाता है वहाँ पे, सेप्टल हेमाटोमा। तो पेशेंट को इमीडिएटली असेस करना दैट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वो पेशेंट होते हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता बात तो हफ्ता दो हफ्ते डिले करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। वो जो हेमाटोमा बना हुआ था, खून था, वो आहिस्ता आहिस्ता एब्सेस में बन गया। वो जैसे ही एब्सेस में बन जाता है तो पेशेंट को बुखार शुरू हो जाता है, 102, 103, 104 बुखार स्टार्ट हो जाता है। ऐसे पेशेंट को नाक पूरा का पूरा फूल जाता है, सूजा सूजा महसूस होता रहता है, आंखों के दरमियान सूजन महसूस हो जाती है, सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता रहता है। बाद पेशेंट को जब वो एब्सेस दिमाग तक भी चली जाती है, दिल मतली, वोमिटिंग टाइप स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को दे शुड नॉट इग्नोर। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हुई है, प्लीज़ आप नियर बाय कंसल्टेंट को दिखा दें। वो नाक को टिप को एक दफ़ा एलिवेट करके देख लेंगे, या इंटीरियर राइनोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें फील हो जाता है कि नाक के दरमियान एक झिल्ली नुमा चीज़ सूजी हुई है, फूली हुई है। अगर इनिशियल स्टेज हो जाती है तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है कि एक साइड पे है तो आप वाइट बोर्ड नीडल के साथ उसको आप ड्रेन कर लें, जिससे वो चीज़ें बिल्कुल सेटल हो जाती हैं। अगर दोनों साइड पे है तो उसको इंसिजन ड्रेनेज किया जाता है। बड़े होते हैं तो उसमें लोकल लगा के सुन करके उसको चीरा दिया जाता है, साथ में पैक रखा जाता है और ऐसा ऐसी चीज़ें ड्रेन हो जाती हैं। इन एडिशन उसको सिस्टमिक एंटीबायोटिक दी जाती है, स्टीरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो ये 5 से 7 दिन में सेटल हो जाता है। अगर ये पेशेंट डिले हो जाते हैं तो फिर पेशेंट से कंसल्ट ली जाती है कि ये लॉन्ग टर्म तक पड़ा रहा है, अल्टीमेटली सेप्टल कार्टिलेज पूरा का पूरा नेक्रोटिक है, नाक बैठने के चांसेस हैं, नाक के अंदर सोराख होने के चांसेस हैं, नाक के दोबारा होने के, एब्सेस बनने के दोबारा चांसेस हैं, तो अल्टीमेटली सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो, प्लीज़ डोंट इग्नोर द कंडीशन, नियर बाय कंसल्टेंट को दिखा दें। ये सिंपल एक प्रोसीजर से हेमाटोमा ड्रेन हो जाता है, एब्सेस से उसको भी ड्रेन किया जाता है, अल्टीमेटली मेडिकेशन दी जाती है, पेशेंट का नाक खुल जाता है, सांस बेहतर हो जाता है, खुशबू बदबू महसूस सेटल हो जाती है, ऊपर जो सूजन वगैरह सेटल हो जाती है, और तमाम जो कॉम्प्लिकेशन से उससे बंदा प्रिवेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच।